जब देश में क्रांति काल होता है तो समस्त लपटों का रंग लाल होता है। और यही हो रहा है आज हिंदुस्तान में। बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर एक इंसान गुस्से में है। चारों तरफ रोष फैला हुआ है। ये गुस्सा, ये क्रोध, और किसी भी देश की जनता जब क्रोध में होती है तो उस जनता के क्रोध की प्रतिक्रिया लेती है उस देश की लोकतांत्रिक सरकार। और भारत की सरकार ने भारतीय जनता के गुस्से को रूप देते हुए कुछ निर्णय लिए हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो कायरता पूर्वक हरकत भारत के मासूम इनोसेंट पर्यटकों के साथ की गई है उसका बदला लेते हुए जो भारतीय सरकार ने निर्णय लिए हैं। भारत सरकार ने आज 5 मुख्य निर्णय लिए हैं और वो 5 मुख्य निर्णय जो है, एक तो हमने निर्णय लिया है सिंधु जल समझौता, जो अभी तक भी भारतीय सरकार ने, हमने 71 में हमने लड़ाई लड़ी, हमने 65 पे लड़ाई लड़ी, कभी इस समझौते को हमने जो है रद्द नहीं किया। लेकिन ये पहला मौका है जब हम इंडस वाटर ट्रीटी से हमने अपने हाथ खींचे हैं। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाई और भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग जो है वो बंद कर दिया है। ये भारतीय सरकार ने निर्णय लिए हैं। पाकिस्तान के जो नागरिक भारत में हैं उनको 48 घंटे के अंदर जो है भारत छोड़ने के लिए भारत सरकार ने कहा। इन 5 मुद्दों के बारे में हमें चर्चा करनी है। इसमें हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो इंडस वाटर ट्रीटी। ये हमारे सब्जेक्ट के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भूगोल में इसको पढ़ते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता क्या है, किस तरह से ये भारत और पाकिस्तान पर इंपैक्ट डालेगा, ज्योग्राफिकली इसकी एस्पेक्ट क्या है, थोड़ा सा समझने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। इसी का रिटालिएट अभी हाल ही में पाकिस्तान ने किया है। ये जो हमने 5 समझौते लिए हैं, समझौते किए हैं, ये जो निर्णय लिए हैं, ये भारत की जो सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हुई है उसमें हमने ये निर्णय लिए हैं। और सिंधु जल समझौता, थोड़ा सा इसको जानते हैं। सिंधु जल समझौता जो है ये जुड़ा हुआ है सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के से, यानी कि टोटल नदियां आती है 6। जो 3 नदियां ऊपर की है हमारे, एक इंडस, झेलम और चिनाब, इन तीनों ही नदियों को कहा गया है इस जल समझौते के अनुसार पश्चिमी नदियां। ये तीनों हैं पश्चिमी नदियां। और व्यास, रावी और सतलज, इन तीनों को बोला गया है पूर्वी नदियां। ये तीनों हैं पूर्वी नदियां और ये तीनों हैं पश्चिमी नदियां। जो इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता हुआ है, ये हुआ है बच्चे अपने 1960 में। सिंधु जल समझौता जो है ये हुआ है 1960 में। और ये जल समझौता जो हमने किया है, ये किया है हमने विश्व बैंक की मध्यस्थता। विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में ये समझौता होता है। और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हमने ये समझौता किया। और इस समझौते के प्रावधान क्या रहे, इस समझौते में भारत ये कहता है, या इस समझौते में जो विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ, इस समझौते में कहा गया कि जो पश्चिम की नदियां हैं, और पश्चिम की नदियां कौन कौन सी, इंडस यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों ही नदियों का, इंडस, झेलम और चिनाब, इन तीनों ही नदियों का 80% जल जो है वो पाकिस्तान उपयोग करेगा। यानी कि पश्चिम की 3 नदियों के जल का 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जो है वो भारत के लिए छोड़ा। जबकि पूर्व की जो नदियां हैं, पूर्व की नदियों में आपके कौन सी, व्यास, सतलज और रावी, इन तीनों ही नदियों के जल का 80% उपयोग जो है वो भारत करेगा। ये कहता है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। व्यास और आपका सतलज और आपके रावी, इन तीनों ही नदियों के जल का 80% भारत करेगा, 20% जो है पाकिस्तान करेगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी है। और जो सरकार ने निर्णय लिया है वो ये निर्णय लिया है कि इसका पानी रोक दिया जाएगा क्योंकि ये नदियां जो है भारत से होकर ही गुजरती है। भारत से होकर गुजरती है। भारत के काफी सारे हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट हैं जिन पर भी विवाद चल रहा है। तो भारत अब ये कोशिश करेगा, अगर इसका पानी रुका है तो भारत का प्रयास रहेगा कि उन पर भी एक्टिव रहा जाए, उन पर भी जल्दी जल्दी काम किया जाए। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो, अगर इस नक्शे में आप देखोगे तो ये पाकिस्तान का लगभग 80% के आसपास जो क्षेत्र है इसी सिंधु से जीता है। यही सिंधु इनकी जीवन रेखा है और यही हमारे भारत से होकर गुजर रही है। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है बच्चे, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है, बोखरचुक ग्लेशियर क्षेत्र इसका उद्गम होता है। यहां से ये लद्दाख से होकर जाती है और ये पहुंच जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कृषि का मूल आधार है, पाकिस्तान की कृषि का जो मूल आधार है वो यही सिंधु नदी है। इस सिंधु की जो मुख्य सहायक नदियां हैं, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास, ये मुख्य सहायक नदियां हैं।
इन पांचों ही नदियों को साथ में कहा जाता है पंचनद, और पंचनद का जो राज्य है उसी को पंचनद की वजह से कहा जाता है पंजाब। तो हमने सिंधु जल समझौते में क्या किया है, 80% इन तीन नदियों का और 80% इन तीन नदियों, ये पाकिस्तान के लिए रिजर्व था। जो ये पाकिस्तान के लिए रिजर्व है, हमने इसी को रोका है, इसी को रोका है, हमने इसी को रोकने की घोषणा की है। भारत सरकार ने एक सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये पाकिस्तान के लिए भारतीय सरकार का एक करारा जवाब है जो सरकार ने दिया है, और भारतीय सरकार हर मुद्दे पर पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। ये जो मुद्दा है साथियों, ये मुद्दा हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान का है। ये मुद्दा है आतंकवाद बनाम मानवता का। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा हर हिंदुस्तानी के दिल से निकली हुई आवाज है कि बदला बदला बदला। लेकिन ये बदला किससे लेना है, हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होगा। हमारा जो वास्तविक दुश्मन है वो पाकिस्तान है, जो आतंकवाद को पनाह देता है। आप इस बात को समझिए कि हमारी जो ये सरकार है, हमारी सरकार ने जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई है, जम्मू कश्मीर में अमन शांति की ओर हमने कदम बढ़ाए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर की जनता को हमने हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है। वो लोग हिंदुस्तान के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को रोजगार की नई नई सुविधाएं हमने दी, नई नई योजनाएं लॉन्च की है। जम्मू का जो युवा है वो भारत की विकास में योगदान दे रहा है, और यही नहीं चाहता हमारा पड़ोसी मुल्क। हमारा पड़ोसी मुल्क को यही बात अखर रही है कि जम्मू कश्मीर, जिसे हम लोग हमारा हिस्सा मान रहे थे, जिसको क्लेम कर रहे थे, वो अब भारत के साथ कैसे जुड़ रहा है। ये जो घटना है साथियों, इसे जोश के साथ हमें होश से भी समझना पड़ेगा। इस घटना को शांति से, होश से समझिए, और इस पर अपना जो क्रोध है उसकी दिशा भी निर्धारित कीजिए। गलत जगह पर अपनी ऊर्जा का वेस्ट मत कीजिए, अपनी ऊर्जा को मत लगाइए, सही दिशा में अपने क्रोध का प्रयोग कीजिए। पाकिस्तान यही चाह रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जम्मू कश्मीर की जनता है, वो भारत के साथ क्यों जुड़ रही है, वही इसका उद्देश्य था। वो इसको तोड़ना चाहता है कि ये जो जुड़ाव है इसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। जब ये जुड़ाव टूट जाएगा, इसीलिए तो कहानी को आप पूरा स्क्रिप्ट पढ़िए, पूरी कहानी पढ़िए। धर्म पूछकर मारा गया। जब धर्म पूछकर मारा जाएगा किसी भी आदमी को, तो हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो गुस्से में आएगा। हिंदू जब गुस्से में आएगा तो मुसलमानों पर रिटालिएट करेगा। वो समझेगा कि मुसलमान मेरे दुश्मन हैं, और जैसे ही हिंदू मुसलमानों के बीच में ये राइवलरी हो जाएगी, ये लड़ाई होगी, इसका फायदा मिलेगा अपने पड़ोसी देश को। जैसे ही हम बोलेंगे कि हाँ धर्म पूछकर मारा गया है, तो हम सोचेंगे कि ये हमारा जो मुद्दा है ये हिंदू बनाम मुसलमान है। लेकिन साथियों, दोस्तों, हिंदुस्तानियों, मेरे देश के निवासियों, ये मुद्दा हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है, ये आतंकवाद बनाम भारत है, ये पाकिस्तान बनाम भारत है। इस मुद्दे को आप लोग शांति से, होश के साथ समझिएगा। अगर हमने पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में हमने हिंदुओं ने ज्यादा रिटेनिएट किया, मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि बनाया, तो उनका झुकाव, जो हमारी तरफ जो उनका इंक्लाइन था, वो कहीं ना कहीं वो सहानुभूति पाकिस्तान लेकर जाएगा। और वो यही चाहता है कि उसको जम्मू कश्मीर से वो जो नए नए अपने आतंकवादी ढूंढ रहा था, वो इससे इतने दिनों से नहीं मिल रहा। इसीलिए क्या हुआ, हमने देखा इस घटना के जो आतंकवादी है मुख्य रूप से पाकिस्तान से आए हैं। जम्मू कश्मीर के जो वहां के मूल लोग हैं, उनका इसमें योगदान न के बराबर है। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों का कारनामा है ये पाकिस्तान की चाल है। हमें समझना होगा, हमें अपने देश में शांति बनाए रखनी होगी। हमें अपने देश में ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना जिससे हिंदू बनाम मुसलमान हो। हम पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मानेंगे। जहां जहां तक भारतीय सेना जा सकती है हम वहां तक जाएंगे, और भारतीय सेना ने इसके प्रमाण देना भी शुरू कर दिया है। हम दुनिया में किसी से कम नहीं, हम पूरा देश, इस देश का हर एक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक सरकार के साथ है इस युद्ध में, और पूरी ताकत के साथ हम जवाब देने को तैयार हैं। अभी हाल ही में आज शाम को हमारी हलचल भी मूवमेंट शुरू हुई है। अरब सागर में हमने मूवमेंट करना शुरू किया है, और साथियों अरब सागर में जो है आईएनएस सूरत, अरब सागर में हमारा एक जहाज है आईएनएस सूरत। इस आईएनएस सूरत से हमने एक मध्यम दूरी की मिसाइल का भी टेस्टिंग किया है। मिसाइल की टेस्टिंग करने का मतलब है लड़वा सुपली, हथियार साफ कर, वही हमने किया है। अरे धूड़ो झटकार लियो आपने सबको, सारा हथियारों को धूड़ो झटकार लियो, अब सीधी चलावा की बारी से। ज्यादा माथा फोड़ी की हमने सीधा, हमारा मोदी जी ने जब आप बिहार में रैली की तो उन्होंने सीधा कहा कि कोई भी देश, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और जो बीच में आएगा उसे किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसीलिए कोई भी देश बीच में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे, और यह मुद्दा जो है हम हर हाल में सोल्व करेंगे। इस पाकिस्तान को हम दिखाकर रहेंगे
कि भारत में गोली चलाने का मतलब क्या है, ताकि आने वाली नस्लें भी आतंकवादी ना बन पाए और कभी भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत ना करे। तो इंडस वाटर ट्रीटी हम लोग याद रखेंगे। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी और उसकी 6 सहायक नदियों का है। हमने एक बात और याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता जो है बच्चे, अस्थायी रूप से हमने रद्द किया है, अस्थायी रूप से रद्द किया है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको पूर्ण रूप से या स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। इस जल समझौते को हमने अस्थायी रूप से ही बंद किया है। हो सकता है जब बाद में कुछ परिस्थितियां ठीक हो, पता नहीं क्या होगा, वो उस समय की बात है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो भारत सरकार ने इसको रोक लिया है, सिंधु जल समझौता। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सिंधु जल समझौता जो है पश्चिम की 3 नदियों का पानी, पश्चिम की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए है और पूर्व की 3 नदियों का पानी जो है वो भारत के पास है, भारत के पास। पूर्व की 3 नदियों का पानी जो है वो भारत के पास है और इसी जल समझौते को जो है हमने अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी जो है कुछ फैसले लिए हैं, सेम ऐसे ही पाकिस्तान ने भी कुछ बुखलाए हुए निर्णय लिए हैं। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया है। पाकिस्तान भी कहा है कि जो भारत का उच्चायोग है उसको वहां पर भी रद्द कर दिया है। उसने भी, पाकिस्तान ने भी कहा है कि भारतीय नागरिक जो है वो 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़े। हमने भी ये कहा है, बस हमें अपना कर्तव्य करते रहना है। हर कदम पर भारत का एक नागरिक आज सरकार के साथ है और हम यही दुआ, यही उम्मीद और इसी एनर्जी के साथ सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे। हमारा वास्तविक दुश्मन, हम उसके ध्यान रखिएगा, वो रणनीति से हमसे चाह रहा है कि हम अपने लोगों से कटें, लेकिन हम अपने लोगों से, अपने देश के हर एक नागरिक को अपना मानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम कभी भी उनसे नहीं कर सकते, वो हमारा अभिन्न अंग है, हर एक इंसान। और पीओके तो भारत का भाग है, इसे उसे लेकर ही रहेगा। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।